Hello guys, how are you all? I hope you guys all are fine. I'm Dr. Mona and I welcome you all on my YouTube channel. Today I'm going to discuss about Alfred Lord Tennyson. As you know that Alfred Lord Tennyson is a really important writer from all the competitive exam point of view. And if you guys are preparing for specifically UGC NET and any of the teaching exam like UP TET, Super TET, MP TET, and all types of set, this lecture going to be very beneficial for you guys. Okay, so we will discuss his short and sweet biography. It will be just 15 minutes lecture. Okay, so let's start our today's lecture. And if you guys need previous year question paper of UGC NET in PDF form and any kind of TET papers, you can guys leave your comments, leave your comment in comment section. And I hope you guys will show your love to me and you guys will love this lecture, and I I'm sure about that you guys will not miss any point of the Alfred Lord Tennyson if you listen this lecture carefully. Okay, so let's start our today's lecture. As you can see on your screen that Alfred Lord Tennyson, if we are talking about him, he is the first and foremost important Victorian writer. And when we talk about his birth date, as you can see on your screen, that he was born at 6 August 1809 in Lincolnshire, Somersby. And his death, his death on 6th October 1892. It means he is the person who lived the Victorian era and produced really important works. And in the UGC NET exam, UGC NTA frequently asked questions from Alfred Lord Tennyson's work. So the Alfred Lord Tennyson's work are really very important for the all the competitive exams. And इनकी जो पोएट्रीज हैं, इनकी पोएट्रीज हो गई, इनके पोएम्स हो गए, इनके जो वर्क हो गए, इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इनसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स में. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिए, यूजीसी नेट हो या फिर किसी भी स्टेट के टेट हो, केवीएस एनबीएस में टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से अगर आप अपियर हो रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से. विक्टोरियंस एरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरा कंसिडर किया जाता है. यहाँ पर हम लोग साइंटिफिकली भी अगर देखें तो विक्टोरियन एरा जो है 1837 से 1901 तक कंसिडर किया गया है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हुए हैं इन द इंग्लिश लिटरेचर फील्ड में. इम्पोर्टेंट राइटर्स होने के साथ साथ ये विक्टोरियन एरा इतना इम्पोर्टेंट एरा है, यहाँ पर इसको बहुत साइंटिफिक एरा भी कंसीडर किया गया है और डेवलपमेंट एरा कंसीडर किया गया है. इस विक्टोरियन ईयर में बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं. इंग्लिश लिटरेचर्स के राइटर्स ने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं यहाँ पर. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरा ये बन जाता है. यहाँ पे हम लोगों का इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स के बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स पढ़ सकते हैं. आप देखेंगे विक्टोरियन राइटर्स की लिस्ट में चार्ल्स डिकेंस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, थॉमस हार्डी, बहुत सारे, जॉर्ज एलियट, इतने इंपॉर्टेंट नाम हैं इनके कि यहाँ पर इनका जो इन्फ्लुएंस था वो हमारे इंडिया में भी था. इस रीजन जब ये विक्टोरियन एरा हम लोग को चल रहा था उस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, हम लोग अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे. ठीक है, 1857 म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी आप लोगों को सबको याद होगी. तो ये जब ये विक्टोरियन एरा चल रहा था हमारे यहाँ पे क्या हो रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स जो है हमारे इंडिया के फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया को रूल कर रही थी. तो इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने बहुत सारा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी विक्टोरियन एरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और इंग्लिश लिटरेचर में भी विक्टोरियन एरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
ठीक है। इनके अगर हम फादर की बात करते तो इनके फादर का नाम है जॉर्ज टेनिसन। ओके, ही इज द फादर, जॉर्ज टेनिसन, ही इज द फादर एंड हिज मदर इज एलिजाबेथ फिच। ठीक है, हिज मदर इज एलिजाबेथ फिच एंड फादर इज जॉर्ज टेनिसन। एंड इनके स्कूल की बात अगर हम करते तो इनके स्कूल है किंग एडवर्ड सिक्स ग्रामर स्कूल से ये 1816 से 1820 तक इस स्कूल में पढ़े हैं ये। और इनका कॉलेज जो है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज है। ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है और इनसे बहुत सारे राइटर्स जो है यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकले हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं। हम जैसे जैसे राइटर्स की समरीज को डिस्कस करते जाएंगे हम देखेंगे यहाँ पर ये कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और अगर हम इसके बाद में नेक्स्ट अगर एक पॉइंट में इनके बारे में बताना चाहूंगी आपको, अगर आप लोगों ने एल्बर्ट लॉर्ड टेंसन को पढ़ा है और विक्टोरियन रीजर को अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा इनके बारे में कि इन्होंने इन मेमोरियम जो इनका वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस वर्क है। ठीक है, 1850 में लिखा गया था। इन मेमोरियम के बारे में सबसे पहले ये बात कही जाती है कि भाई इन मेमोरियम को लिखने में यूजीसी नेट एग्जाम में आज टू क्वेश्चन है ये, इन मेमोरियम को लिखने में कितने साल लगे थे? पूरे यहाँ पे 17 ईयर्स लगे थे। और ये किसकी मेमोरी में लिखा गया था? हमारे ऑर्थर हेलम की मेमोरी में इन्होंने लिखा था। ऑर्थर हेलम इनके फ्रेंड भी थे प्लस इनके सिस्टर के हस्बैंड भी थे। तो यहाँ पर ऑर्थर हेलम की जो 1833 में इनकी डेथ हो गई थी, ऑर्थर हेलम की मेमोरी में इन्होंने इन मेमोरी वर्क लिखा था और इसको पूरे इन्होंने 17 ईयर्स लगाए थे इसको लिखने में और इसको पब्लिश करवाने में। सो ये वर्क इन मेमोरियम जो है इनका पब्लिश हुआ था 1850 में। मैंने आपको अभी इनकी बायोग्राफी डिस्कस कर रही हूँ और मैंने इन मेमोरियम के बारे में बता दिया बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, इससे बहुत लाइन्स भी पूछी जाती है, इन मेमोरियम की डिटेल्स पूछी जाती हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आप लोगों को पहले ही इस वर्क के बारे में बता दिया। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये पोएट लॉरेट रहे थे 1850 में। ठीक है, अब ये पोएट लॉरेट क्या होते हैं आपको पता होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में यहाँ पे ब्रिटेन में क्या होती थी, जो भी ये पोएट लॉरेट 1850 में क्या था, विलियम वर्डवर्थ के बाद में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था 1850 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया। ब्रिटेन में क्या होती थी, पोएट लॉरेट एक बहुत हाई पोस्ट मानी जाती थी उनके लिए, जो क्या लिटरेचर में काम कर रहे हैं, कुछ पोइट्रीज लिख रहे हैं या लिटरेचर फील्ड में अच्छा काम करते हैं, उनको ये हाई पोस्ट दी जाती थी पोएट लॉरेट की, एक तरीके से ऑनर होता था उनके लिए। ठीक है, तो विलियम वर्डवर्थ के बाद में 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन जो है वो एज अ पोएट लॉरेट ब्रिटेन में अपॉइंट हुए थे। एंड इनका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है किसको सपोर्ट करते थे, लिबरल पार्टी को सपोर्ट करते थे। पहले ये विक्स को सपोर्ट करते थे बट विक्स को बाद में ये किसको सपोर्ट करने लगे थे, जब विक्स डिसॉल्व हो गई थी तो ये लिबरल पार्टी को सपोर्ट करने लगे थे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है बट समटाइम्स पूछ सकते हैं। एंड या मैंने आपको बताया था कि इनकी बायोग्राफी जो है, इनकी जो खुद की बायोग्राफी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की बायोग्राफी इनके खुद के बेटे ने लिखी थी, जो कि अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि इनका बेटे जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और इन्होंने ही अपने पिता की बायोग्राफी लिखी थी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, रॉबर्ट ब्राउनिंग। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, डबल एल आना चाहिए था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल्ड हिम insane due to his mental instability। अब मेंटल इंस्टेबिलिटी कहाँ से आ गई, ये जो थे मेंटली इतने ज्यादा स्टेबल नहीं थे। समटाइम्स ये कुछ इस टाइप की बातें ट्रेजेडी इनके साथ हुई है कि ये क्या होता है कि इनको सेरेब्रल हेमरेज की बीमारी थी जिसकी वजह से इनको क्या हुआ था, इंसेन कह दिया था किसने, रॉबर्ट ब्राउनिंग थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आप लोगों ने मे भी पढ़ा हो कि ये खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट विक्टोरियन राइटर रहे हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इनकी मेंटल इंस्टेबिलिटी के कारण ही रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको क्या कहा था, इंसेन कहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो प्लीज कीप रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड टी एस एलियट, अब टी एस एलियट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर है और इनके वर्क से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। टी एस एलियट, इन्होंने मैगजीन से आपकी लॉन्च की थी, इनका जो वर्क है द वेस्टलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, हम इनको भी लेटर डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में इनको डिस्कस करना पड़ेगा बिकॉज टी एस एलियट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो टी एस एलियट ने कहा था इनको द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स। ठीक है,
किस वजह से कहा था वो चीज क्लियर नहीं है, बट आप ये चीज याद रख सकते हो बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बारे में इनके बारे में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने चांसलर गोल्ड मेडल जीता था। ये चांसलर गोल्ड मेडल जो है इन्होंने कब जीता था, 1829 में टिम्बकटू की पोयम, इनकी टिम्बकटू पोयम थी जो कि 1829 में पब्लिश हुई थी, और उस पोयम के लिए इन्होंने चांसलर्स गोल्ड मेडल जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इनके 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा याद रखना है। चांसलर गोल्ड मेडल क्वेश्चन पूछा जाता है, चांसलर हु वॉन द चांसलर्स गोल्ड मेडल इन द 1829, तो इन एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन आंसर होगा। और कौन सी पोएम के लिए, आपके टिम्बकटू पोएम के लिए इन्होंने जीता था। पोएट लॉरेट कब रहे थे, 1850, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है 1850 में कौन पोएट रहा था, या विलियम वर्डवर्थ के बाद कौन पोएट बना, उनके बाद कौन बना, इस टाइप से पूछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको क्या कहा था, इंसेंट कहा था ड्यू टू हिज मेंटल इनस्टेबिलिटी, बिकॉज ये अपने लाइफ टाइम में अपने एक सेरेब्रल हेमरेज से पीड़ित रहे थे, और उसी वजह से क्या हुआ था, इनकी डेथ भी हो गई थी। एंड टी.एस. इलियट ने इनको क्या कहा था, द सैडेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स, ठीक है। सो कीप रिमेंबर ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे, और इनके जब वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है इनका, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। ये जो वर्क है ये इनका ट्रिब्यूट है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये ड्यूरिंग द जो आपका क्रिमियन वार हुआ था, ये वर्क इन्होंने तब लिखा था, ठीक है। और नेक्स्ट हम इनकी बात करते हैं, ये पोएम चीफली लिरिकल। जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे पेन ले लेते हैं। पोएम चीफली लिरिकल इनका वर्क है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो वर्क है ये कब लिखा गया था, 1830 में लिखा गया था। अब ये जो वर्क है ना, इसमें सिर्फ ये वर्क अकेली पोएम नहीं है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जिसमें क्लैरिना और मैरियाना दो पोएम्स और पूछी जाती हैं। क्लैरिना और मैरियाना इंपॉर्टेंट पोएम्स है, ये इसमें पूछी जाती हैं। और साथ में मैं इसमें दो पोएम्स और भी पूछी जाती हैं। हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोएम पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नथिंग विल डाई, ठीक है। और मैंने क्या बताया, क्लैरिना, मारियाना, ये पोयम्स है इनकी जो इनके इस वर्क्स में पूछी गई हैं। और द डाइंग स्वान, द डाइंग स्वान, ऑल थिंग्स विल डाई, ऑल थिंग्स विल डाई। तो ये जो है पोएम्स चीफली लिरिकल की पोएम्स हैं जो इसमें कलेक्टिवली पब्लिश हुई थी। लोटस ईटर्स वर्क है इनका, 1833 में लिखा गया वर्क है। द लेडी ऑफ शार्लट, ये भी कब लिखा गया था हमारा, 18 लेडी ऑफ शार्लट, ये 1833 में लिखा गया था। इन दोनों वर्क्स को डेट वाइज हम याद रख सकते हैं, और जब हम इनकी पोएम को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इन पोएम्स की लाइंस क्या है, पोएम्स की थीम्स को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। द लवर्स टेल 1833, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्किप कर सकते हैं। ब्रेक 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, 1842 में लिखी गई है। इसकी लाइंस पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो ये जो पोएम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम्स फ्रॉम द यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली। तो हम लोग इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। लॉक्सले हॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम 1842। यूलिसेस 1833, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। टीयर्स आइडल टीयर्स, ये जो पोएम है इसकी लाइंस पूछी जाती हैं। इसकी लाइंस हम लोग को याद रखना है। आप अगर पूरी पोएम याद नहीं रख सकते हैं तो आप स्टार्टिंग की 4 to 5 लाइंस और लास्ट की लाइंस को जरूर याद रखें। एंड इन मेमोरियम, ये इन मेमोरियम जो वर्क है इनका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। इसकी लाइंस को याद रखना है, इसकी थीम को याद रखना है, किस पर्पज से लिखी गई, किसके लिए लिखी गई। तो ये पूरा हम लोगों ने बता दिया कि ये जो है एक एलेजी है, और किसकी मेमोरी में लिखी गई थी, ऑर्थर हेलम की मेमोरी में लिखी गई थी। साथ में इसमें ये ऑर्थर हेलम कौन थे, वह इनके फ्रेंड थे, प्लस इनकी सिस्टर के हस्बैंड थे। एना कार्डन है,
इसकी स्टोरी पूछी जाती है, ठीक है। 1864 में रिटर्न है, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। क्रॉसिंग द बार 1889 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोयम है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको डिस्कस करने के साथ साथ में आप लोग इनको याद रखिए, गो थ्रू दी समरीज, गो थ्रू दी पोएम्स एंड keep remember all the important things because you are preparing for the competitive exams, and when you are preparing for the competitive exam it must you need to remember all the important things in your mind. Okay, इनके कुछ क्वेट्स हैं जो एग्जाम्स में समटाइम्स पूछ सकते हैं। आई हैव सीन सम क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेट्स ऑल्सो। तो यहाँ पर जो ये वाला जो क्वेट है ना, ये सेकंड नंबर पे जो है, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, ये क्वेट जो है ये पूछा गया है एग्जाम्स में। डायरेक्ट क्वेट देते हैं और पूछते हैं ये किसने दिया था, ठीक है। टू स्ट्राइव, नेक्स्ट क्वेट जो है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड टू नॉट टू यील्ड, ये इनकी पोएम यूलिसिस से लिया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है एग्जाम में, इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। टू बेटर हैव एंड लॉस्ट, ये क्वेट याद रख लीजिए। एंड नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स, क्या है, क्वेट्स इन्होंने बहुत सारे क्वेट्स दिए हैं पर सारे क्वेट्स याद रखना इट्स नॉट इजी टास्क। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 4 क्वेट्स अभी हम लोगों ने इस स्लाइड में ले लिए हैं, इनको याद रखेंगे आप। इनको पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो सुनिए और आपको इजीली ये क्वेट्स जो है याद हो जाएंगे। धीरे धीरे क्वेट्स याद करेंगे। अगर हम लोग पूरे वर्ड्स एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट पॉसिबल फॉर अस। ओके, सो एक एक दो दो बार रिवाइज करिए और याद करिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर slide that he was died of the cerebral hemorrhage while on his holiday Vienna। वियना में गए थे ये ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे क्या हुआ था, इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। और इनके जो लास्ट वर्ड्स थे, इनके जो लास्ट वर्ड्स है ना, ये पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। एल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के लास्ट वर्ड्स क्या थे? ओ दैट प्रेस विल हैव मी नाउ। ये जो लास्ट वर्ड्स हैं इनको याद रखिए, ठीक है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो भी वर्क्स होंगे, एक इनका टिथोनस वर्क है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है। अभी मैं इसमें लगाना भूल गई शायद स्लाइड में, बट यू गाइस कैन कीप रिमेंबर दिस वर्क। ये जो टिथोनस वर्क है ना, ये इंपॉर्टेंट है इनका। टिथोनस, ये जो वर्क है, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ये एक टाइप का वरदान मांग लेते हैं भाई, गॉडेस होती है उनसे, कि मुझे जो है अमर बना दो, ठीक है। अब अमर तो उन्होंने बना दिया, बट ये जो है अपने लिए लाइफ लॉन्ग यंग एज मांगना भूल गए। तो ये अमर हो गए और इनकी एज बढ़ती रही, कंटिन्यूअसली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये बहुत बूढ़े हो गए। और फिर लास्ट में जाके, बट ये यंग नहीं थे, बूढ़े होते गए, इनसे चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, इस टाइप की चीज इनके साथ होने लगी थी, बहुत बूढ़े हो गए भाई। बट ऑब्वियसली गॉडेस ने इनको क्या दिया है, गॉडेस की ब्लेसिंग से साथ में थी, वरदान मिला हुआ था, तो ये मर नहीं सकते थे। वहां पर ये पूरे लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट किया गया है कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी चीज मत मांगो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए। सर ये टिथोनस पोयम क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक द मॉड पोयम, आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ये जो पोयम है द मॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू दिस पोयम। ओके, तो यहाँ पर ये पोएम्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू दिस पोएम्स। एंड इनके ज्यादा कुछ नहीं, पर दो दो चार चार लाइन इनकी याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इट वाज शॉर्ट एंड स्वीट बायोग्राफी of Alfred Lord Tennyson from my side, and I have tried to provide all the important point from his works and his biography especially। एंड अगर हम लोगों ने कुछ भी इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ा है तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट इट इज डन फॉर टुडे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded. Okay guys, till then
Keep learning and bye bye. I will meet you tomorrow with the another important video of the Victorian writers. Okay guys, bye bye.